नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर ग्वालियर से। एसएएफ जवान ने अपनी ही बेटी को लोहे की रॉड से पीटा। उसकी बेटी का आरोप है कि भोपाल की रहने वाली महिला से पिता के संबंध है। जब मां का हक मांगा तो हमला कर दिया। इससे पहले भी हमला किया था, लेकिन कंपू थाना पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी। इस बार भी झांसी रोड थाना पुलिस ने रात 12 बजे तक बैठाए रखा। इसके बाद मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जिससे मजबूर होकर बेटी ने अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या हुआ है? मेरे पिता पहले भोपाल में थे, पहले वो डबरा में थे। तो डबरा में उनकी एक महिला के साथ नाजायज संबंध था टेकनपुर में। उसके बाद फिर उनको ट्रांसफ़र मिला गया, फिर वो भोपाल गए। फिर भोपाल में उनका फिर एक और महिला के साथ हुआ। वो भी किसी अधिकारी के बंगले में काम करती है, झाड़ू पोछा खाना बनाती है। सानू थापा उसका नाम है। उसके पति का नाम नरेश थापा है। तो वहाँ उन लोगों का 4 साल के साथ पिछले 4 सालों से रिश्ता चल रहा है। मेरे पिता ने मेरे शादी के नाम से 10 लाख का लोन निकाला है। और जब हमने उस महिला के बारे में पता किया तो पता चला उस महिला का ये पेशा है। वो मेरे पिता से पहले 3 लोगों के साथ और ऐसा कर चुकी है और फंसा चुकी है। अब मैंने उस महिला को हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, गुस्से से, लड़ाई से, प्यार से, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट हमने उसके पति से भी बात करी, तब उसके पति ने बोला कि उसका ऑलरेडी 2 और है। लेकिन असल में जब बात सामने आई तो उसका पति भी इन सारी चीज़ों में शामिल है। और जब मैंने उसको समझाया तो उसकी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि तेरे बाप की नौकरी खा जाऊंगी अगर तुम लोग ने मेरे खिलाफ शिकायत करी, और मैं किसी बड़े अधिकारी के घर पे काम कर रही हूँ, तुम सबको निकाल दूंगी। तो वो उस औरत के रोज़ आए दिन हमें धमकी भरे फ़ोन आते रहते हैं। अब मेरे पिता का ये मुद्दा है कि मेरे पिताजी से जब हमने बोला कि हमें हमारा हक दो, तो 17 जुलाई को जब मैंने उस औरत को चिल्लाया फ़ोन पर और थोड़ी सी बदतमीज़ी करी ताकि वो संभल जाए, तो फिर उस औरत के कहने पर मेरे पिताजी मुझे आए। उन्होंने पहले मेरे को हाथ में यहाँ पे चाकू से हमला किया था, जिसका निशान अभी थोड़ा सा मिट गया है। सर पे मारा था क्योंकि मेरे को कोविड के बाद से अस्थमा का पेशेंट हुआ, तो सर पे मारा तो मेरी सांस रुकी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुटनी से मारने की कोशिश करी, तो मेरा भाई टॉयलेट से बाहर आया, मम्मी ऊपर पूजा कर दी छत पे, फिर चाकू से हमला किया तो मेरे भाई ने खींच के फेंक दिया। तो सब जगह ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चों ने मारा, लेकिन असल कहानी ये है कि मेरे भाई ने उठा के फेंका क्योंकि मुझ पर हमला कर रहे थे। उसके बाद बटालियन के कुछ लोगों को बुलाया तो उन्होंने समझाया, तो जब समझाया तो उन्होंने मेरी माँ के चरित्र पे उंगली उठाई कि ये ऐसी है। उसके बाद जब बटालियन के जो लोग थे तो उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, चिल्ला चोट किया। तो फिर उन्होंने मेरी माँ के चरित्र के बारे में बोलना बंद कर दिया। सेकंड, फिर क्या हुआ, घर वालों के सामने, सबके सामने बोल रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे मुझे लेने आते हैं तो मैं घर चला जाऊंगा। तो वो अभी चंदवली नाके में रह रहे हैं। तो फिर मेरे कुछ परिवार के लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि चलो। तो परिवार को बचाने के लिए हम वहाँ पे मैं अकेली वहाँ पर गई, और मैंने कुछ में बात करती उससे पहले ही पापा उस महिला से फ़ोन पे बात कर रहे थे। और उसी दिन उस महिला ने मुझे फ़ोन किया था कि अपने पापा को ले आओ, अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी, अगर वो मेरे को फ़ोन करना बंद। मेरे 4 साल से उस महिला के साथ 10 लाख शायद नहीं, हमें नहीं पता था। हमें अभी जब हम सीओ के सामने हमने पेशी ली तब हमें पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के नाम से 10 लाख रुपए लोन निकाला। पुलिस में 14 बटालियन। कौन सी बैंक? 14 बटालियन की ही बैंक है, 14 बटालियन। 14 बटालियन। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कंपू रहते हैं। आज क्या शिकायत किया था, क्या चाहते? आज शिकायत ये थी कि आज बहुत सारे पहलुओं पे मुद्दा था। सबसे पहली बात, मेरे पिताजी ने दूसरी बार मुझे जान से मारने की कोशिश करी। 2 अगस्त को मुझे बुलाया, तब उन्होंने मुझे लोहे की रॉड से मारा, जिसके चूँकि जो अविदिका आई हैं वो उनके पति 14 बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात हैं, और अविदिका और उनकी बेटी का ये आरोप है कि आवेदक 14 बटालियन में पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात है और उनके किसी महिला के साथ अनैतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और जिसके चलते उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और इवन उन्होंने बिना किसी संज्ञान के उन्हीं बेटी की शादी के नाम पर 2021 में 10 लाख रुपए का लोन निकाला था, जबकि वास्तव में शादी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था और न ही आज तक कोई शादी हुई है। इस तरीके से उन्होंने शिकायत की थी, जिस संबंध में 14 बटालियन के कमांडेंट द्वारा प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया है। और चूँकि अविदिका की पुत्री ने अपने मोबाइल पे एक पेपर में जो विज्ञप्ति आई है उसका स्क्रीनशॉट दिखाया है,
जिसके तहत प्रधान आरक्षक के द्वारा एक विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित करते हुए दी गई है कि उसने अपने परिवार के साथ सारे संबंध मतलब जो है तोड़ दिए हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अतः उनके नाम पर कोई भी व्यवहार नहीं किया जाए, इस टाइप से उन्होंने एक किया है। इस संबंध में मैंने 14 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट से भी बात की और मामला थाना प्रभारी कंपू को भेजा गया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।